आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं ऋषभ प्रसाद। आपकी मंजिल के सफर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज जो हम देखेंगे, क्या देखेंगे, रोमन नंबर के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये आपके एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं और बाकी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इस चीज को सीखना बहुत जरूरी है। बचपन में हमने सीखा था कि 1 से लेकर 10 तक, 20 तक, 30 तक हम सीख गए हैं, या 50 या 100 तक लिख पाते हैं, लेकिन उसके बाद हम लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, बहुत कुछ जानने के लिए, सीखने के लिए है। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहे आपकी मंजिल। तो जस्ट होता है 1 को हम ऐसे लिखते हैं, 2 को डबल आई लिख के 2 लिखते हैं, 3 को ऐसा लिखते हैं 3 बार, 4 ऐसे लिखते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसमें कुछ बताने का नहीं है, ये आपको अच्छे से आता है। जो हमको सीखना है ये हमको ये देखना है। ठीक है, आई का मतलब होता है 1 जो हम लिखते हैं, बी का मतलब होता है 5, इसे अच्छे से याद कर लीजिए और नोट डाउन करते हुए चलिए। एक्स का मतलब होता है 10, एल का मतलब होता है 50, सी का मतलब होता है 100, डी का मतलब होता है 500 और एम का मतलब होता है 1000। इसको याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है LCM। आपने बचपन में किया था और अभी भी कर रहे हैं। तो LCM बीच में आ जाता है D बस। LC जो होता है, L का मतलब 50, C का मतलब 100 और DM, इससे भी आप कर सकते हैं यार DM जो होता है बहुत बड़ा होता है। तो DM, D से 500 हो गया और M से आपका 1000 हो गया। तो इन सारे कंसेप्ट को अपने दिमाग में रख लीजिए। आशा करता हूं आप याद कर लिए होंगे LCM D। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने बहुत जरूरी है। तो वो पॉइंट्स क्या है? वो पॉइंट्स ये है, जब आप कभी भी किसी नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं कुछ, जैसे आप ये क्या लिखे 4, अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखते हैं तो ये होता है माइनस, यानी कि 5 से 1 माइनस, 5 से -1 हुआ तो ये हो गया आपका 4। और जब आप राइट हैंड साइड में लिखते हैं, इसका मतलब होता है प्लस, यानी कि 5 + 1। ये छोटा सा कंसेप्ट है, आपको अच्छे से पता है। 6 को लिखने के लिए हम ऐसा लिखते हैं, 6 को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो 5 + 1 6 हो गया आपका, और लेफ्ट हैंड साइड में जाने से माइनस होता है। प्लस और माइनस का कंसेप्ट समझ के दूसरा आपका पॉइंट जो याद रखना बहुत जरूरी है, आप किसी नंबर को, जैसे आई को, एक्स को, किसी भी नंबर को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए 5 के बाद 6, 7, 8, आप कभी 9 लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं 5, 6, 7, 8, 9 4 बार रिपीट करते हैं इसको? जी नहीं, इसको आप नहीं करते हैं। आप सिर्फ 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। अब कौन कौन से नंबर रिपीट होंगे वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो अब जो नंबर रिपीट होंगे वो है I, 10, C, यही 3 नंबर जो है, और M, I, X, C, M, ये 4 नंबर ही जो है रिपीट होते हैं। और इनको आप रिपीट कर सकते हैं सिर्फ 3 बार ही। अगर आपको 30 लिखना है तो 10, 20, 30, लेकिन जब आप 40 लिखिएगा तब आप क्या लिखिएगा? L, और लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस होता है, कितने माइनस करेंगे? 10। तो क्या करेंगे, इसमें x लिखेंगे। ये आपका हो गया XL। जब आप ऐसे लिखते हैं इसका मतलब हो गया 40। समझ पा रहे हैं ना आप? कोई दिक्कत जी नहीं। और जो 5 है, L है और D है, मतलब VL और D, ये 3 नंबर जो है ये कभी रिपीट नहीं होते हैं। इनको आप कभी रिपीट नहीं कर सकते हैं। कारण ये है कि आप अगर V को 2 बार रिपीट करेंगे तो वो 10 हो जाएगा, L को 2 बार रिपीट करेंगे तो वो 100 हो जाएगा। तो रिपीट करने की क्या जरूरत है? हम डायरेक्ट ही L की जगह में C को यूज कर सकते हैं, 2 बार L की जगह में C को यूज कर सकते हैं। इसी वजह से ये रिपीट नहीं होते। जितने भी 5 के नंबर है, 5, 5 और 5, एक हो गया 5, दूसरा हो गया 50 और तीसरा हो गया 500, ये तीनों नंबर कभी रिपीट नहीं होते हैं। इसे ध्यान में रखिएगा। तो ये जनरल सा कंसेप्ट है। तो समझ गए ना आप? किसी भी नंबर को आप 3 बार से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। और कौन कौन नंबर यूज होंगे 3 बार? I, X, C और M, यही 3 बार करके यूज होंगे। और आपका जो बच गया VLD, ये रिपीट नहीं होंगे। हम 2-3 कंसेप्ट करेंगे और आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखते हैं कैसे। नॉर्मल आपको जब लिखना पड़ता है 20, कितना लिखना है? 20 लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? X और X का मतलब 10 होता है, 2 बार 10 लिखा आपने, 20, सॉरी, X और X का मतलब आपका 20 हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है। अब आपको लिखना पड़ता है 50। हम छोटे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 50 का मतलब कितना होता है? L। अब आपको लिखना है 100 का क्या करिएगा? L और L लिखिएगा? जी नहीं, L को तो आप रिपीट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो L को रिपीट नहीं कर सकते तो आप क्या लिखिएगा? 100 के लिए डायरेक्ट आपके पास C है, C लिखा आपने, 100 हो गया। अब आपका आता है 239। अब आपका आता है 239। इसमें क्या करना है? 200 के लिए अब देखिए कोई नंबर है? जी नहीं। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? C को 2 बार यूज करना पड़ेगा। C का मतलब होता है 100,
सी और सी आपका 200 हो गया। उसका है 30। 30 के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, एक्स को आप 3 बार यूज कर सकते हैं। एक्स का मतलब होता है 10, तो आपका 10, 20, 30। और 9 के लिए आप क्या यूज करते हैं, 10। 9 के लिए मैंने आपको यहां दिखा दिया 1 और 10, इससे क्या हुआ, माइनस हो गया 1। इसका मतलब होता है माइनस। मैं आपको पहले कंसेप्ट समझाया कि लेफ्ट में जब हम लिखते हैं तो उसका मतलब माइनस होता है। तो ये आपका पूरा बन गया 39। कोई दिक्कत जी नहीं। उसके बाद आता है जो आपके एनटीपीसी के एग्जाम में जैसे आते हैं, थोड़े बड़े आते हैं, 732 पकड़ लीजिए। अब 700 को कैसे लिखें, 700 को लिखने के लिए आप डी को लिख सकते हैं। डी का मतलब होता है 500। रिपीट तो आप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि 700 है, तो डी में आ जाता है आपका 500, तो आपने डी लिखा जिसमें आपका क्या 500। 200 आपको बढ़ाना है, सी का मतलब होता है 100, तो 2 सी आपने लिख लिया, 100 और 100 मतलब 500, 600, 700। उसका 30 लिखने के लिए आप 3 बार एक्स लिख सकते हैं, और 2 लिखने के लिए आप 2 बार आई का यूज कर सकते हैं क्योंकि आप 3 बार इसको टोटल तरीके से रिपीट कर सकते हैं। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ा बड़े नंबर में जाते हैं, 830, सब 30 का, मैं सब सारे नंबर 30 का ही ले रहा हूं, माफ करिएगा। 879, ठीक है। तो 800 को लिखने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, डी का प्रयोग करिएगा या एम का प्रयोग करिएगा, लिखिए कमेंट सेक्शन में जल्दी से, ठीक है। डी का मतलब कितना होता है 500, आपको जाना कितना है 800 में। तो हम देखते हैं 879 को कैसे लिखेंगे। 800 को लिखने के लिए आप क्या करिएगा, एम का यूज करिएगा या डी का यूज करिएगा, वेरी गुड, डी का यूज करेंगे, ठीक है। डी का यूज किया यानी कि आपका 500 हो गया। उसके बाद आपको जाना है 800 में, 6, 7, 8, 300 आपको और चाहिए। 300 का लिए हम क्या कर सकते हैं, सी का उपयोग कर सकते हैं, 3 बार मैक्सिमम इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो सी को 3 बार लिख लिए, तो 500, 600, 700, 800 हो गया, क्लियर। उसके बाद आपको जाना है 70 जाने के लिए आप क्या करिएगा, एल ले लीजिएगा जिसका मतलब होता है 50, और 2 एक्स ले लीजिएगा 60, 70, और 9 लिखने के लिए 9 आपको आता ही है। ये पूरा आपका हो गया 879, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हम देख लेते हैं थोड़ा और बड़ा नंबर 985, और थोड़ा बड़ा नंबर लिख लिए। 900 का मतलब कितना होता है, कैसे लिख सकते हैं आप, 900 के लिए आप डी को लिखिएगा, डी को तो चलिए हम लिख लिए। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कितना, 500 हो गया, 6, 7, 8, 9, 4 बार सी को यूज कर सकते हैं, जी नहीं, आप 4 बार सी का यूज नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 टाइम ही कर सकते हैं, तो आप इसको डी का यूज नहीं कर सकते। उसमें आप क्या करिए, एम को करिए, एम लिखा, तो यहां तो हो गया 1000, हमको चाहिए था 900, तो इससे हम क्या करिए, जस्ट सिंपल एक 100 माइनस कर दीजिए, सी को माइनस कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होता है, तो इसको सी को हमने माइनस कर दिया। जब 100 माइनस किया तो ये 900 हो गया। 80 लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 50, 60, 70, 80, और 5 को लिखने के लिए जस्ट वी लिख कर उपयोग कर लिया, तो ये आपका नंबर हो गया 985। समझ पा रहे हैं ना, देख लीजिए आप थोड़ा ध्यान से। तो अब आप एग्जाम में जाइएगा एनटीपीसी के, और पूरे ये जो मार्क्स है अच्छे से अपने पॉकेट में लेके आइएगा, आशा करता हूं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में उसको जरूर आंसर लिख के बताएं कि उसका कैसा होगा सोल्यूशन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप लिख लीजिए, यहीं पे मैं दे रहा हूं। 832 का क्या होगा और 976 का क्या होगा, ये 2 क्वेश्चन को आप झटपट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कोई दिक्कत हो तो उसके बारे में भी आप हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे सारे अच्छे वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें आपकी मंजिल।